नमस्कार दोस्तों। जिला सत्र न्यायाधीश जिला जसपुर के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कौन से वैकेंसी के लिए कौन अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे और कितने पदों के लिए आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर भी आप अपने दस्तावेज को जमा कर पाएंगे। दस्तावेज को जमा करने का जो अंतिम तारीख है 6 अप्रैल 2024 शाम के 5 बजे तक आप ये जो ऑफलाइन आवेदन फार्म को जमा कर पाएंगे। अब इसमें दो प्रकार का वैकेंसी आया है। पहला जो वैकेंसी है ये सीधी भर्ती है, जिसमें सहायक प्रोग्रामर का एक वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2, स्टेनोग्राफर हिंदी का 1, सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष जिसमें साक्ष्य लेखक, आदिशा लेखक, नायाब नाजिर, सेल अमीन, प्रति लिपिकार, सहायक अभिलेखापाल के 29 वैकेंसियां शामिल हैं। और जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं इसमें 3 भृत्य के पद शामिल हैं। अब कोर्ट मैनेजर अमला हेतु जिसमें स्टेनोग्राफर 1 पद, सहायक ग्रेड 3 1 पद, भृत्य 1 पद वैकेंसी है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि इसमें कुल 36 वैकेंसियों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहला जो हमारा वैकेंसी है सहायक प्रोग्रामर, जिसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है ऐसे अभ्यर्थी जिनको यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज एनटी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित एमसीए, एमएससी, बीटेक जैसे डिग्री होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक द्वितीय श्रेणी के साथ DOI से A लेवल का कोर्स कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, PGD से या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 3 साल का अनुभव और उच्च श्रेणी वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे आपको छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, और इसके लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातक होना चाहिए। साथ ही आपके पास शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन के द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान। और चौथा नंबर का जो योग्यता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए आपके पास। पांचवा योग्यता है यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगला जो वैकेंसी है आपका स्टेनोग्राफर हिंदी, इसके लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक का डिग्री होना चाहिए। आपके पास शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड के द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में भी आपको हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग का जानकारी होना चाहिए और उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चौथा जो वैकेंसी है हमारा सहायक ग्रेड 3, इसके समकक्ष जो नाम है साक्ष्य लेखक, आदिशा लेखक, नायाब नाजिर, सेल अमीन, प्रति लिपिकार, सहायक अभिलेखापाल जैसे इन नामों से जाना जाता है। और ये सहायक ग्रेड 3 का ही वैकेंसी है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय के साथ। इसके अलावा 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे DCA चाहे PGD से या कोपा, आप कोई भी नाम से जानते हो। 1 वर्षीय कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान और उम्मीदवार छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। पांचवा जो वैकेंसी है हमारा भृत्य के लिए है। इसमें अभ्यर्थी को 8वीं पास मांगा हुआ है और छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान कंपलसरी है। अब कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए जिसमें स्टेनोग्राफर हिंदी ये सुविधा रहेगा और इसमें जो अभ्यर्थी का वेतन है 26,490 एकमुश्त रहेगा। आपको किसी अन्य प्रकार का सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि जो सीधी भर्ती रहेगा उसमें आपको सब प्रकार की सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। तो चलो जानते हैं कि जो स्टेनोग्राफर हिंदी है इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है
स्नातक पास होना चाहिए कोई भी विषय के साथ। आपके पास शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड के द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी, साथ ही उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और सहायक ग्रेड 3 संविदा इसमें देख पाएंगे 18,000 ही आपको एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे स्नातक होना चाहिए कोई भी विषय के साथ, साथ ही आपके पास कोई भी कोपा, डीसे, पीजीडीसे आप कोई भी नाम से जानते हो, 1 वर्षीय कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए और उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी और स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। अंतिम जो वैकेंसी है भृत, ये भी संविदा पद के लिए रहेगा। आपको एकमुश्त 14,400 रुपये ही दिया जाएगा और आपका 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, वही अभ्यर्थी इस वृत्त के लिए भर पाएंगे। उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपको कोई भी पदों के लिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे, आप यह सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके पास संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दस्तावेज सत्यापन के समय यदि आप दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो आपका जो पद का दावेदारी रहेगा ये स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। और इसमें जो आयु है ये 1/1/2024 की स्थिति से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक। स्थानीय अभ्यर्थी को 5 साल छूट मिलेगा, मतलब 35 वर्ष, और इसके बाद अगर और भी जो छूट मिलना रहेगा तो अधिकतम आपको 45 साल तक इसमें छूट दिया जाएगा। क्योंकि ये जिला सत्र न्यायाधीश का वैकेंसी है, इसमें कोई भी भारत के अभ्यर्थी भी आवेदन फार्म को भर पाएंगे और आवेदन फार्म केवल आप ऑफलाइन माध्यम से ही भेज पाएंगे। कब तक भेज पाएंगे? 6 अप्रैल 2024 शाम के 5 बजे तक। कहाँ भेजना है आपको? कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर, छत्तीसगढ़। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग नंबरों का प्रावधान दिया गया है। इसको आप PDF में देख पाएंगे। ये आवेदन फार्म का प्रारूप है जिसको आप साफ सुथरा बिना काट छाट के भरेंगे और इसको आप स्पीड पोस्ट करा देंगे। इस प्रकार से आपका ये जो वैकेंसी का विश्लेषण है ये कंप्लीट हो चुका है। अगले नए वैकेंसी के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा। जय हिंद।